गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे, अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रख रहे होंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। ये हमारी बायोलॉजी की क्लास है, जैसा कि आप सभी को पता है। इसमें हमारा चैप्टर कौन सा चला हुआ है? रक्त परिसंचरण तंत्र चला हुआ है। कौन सा चैप्टर चला हुआ है हमारा? रक्त परिसंचरण तंत्र, यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। रक्त परिसंचरण तंत्र यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, 2-3 दिन से आप लोगों की क्लास नहीं हो पा रही थी। क्यों? क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ा ख़राब हो गई थी और इस वजह से मैं क्लास नहीं ले पा रही थी। ठीक है, तो अब आपकी क्लास डेली होगी, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दिखाई दे रहा है? चलिए, तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने सबसे पहले एक बार हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था इसमें कि सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है। सर्कुलेट करना यानी घुमाना, यानी जब हम किसी सामान को लाने और ले जाने का काम करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। और जब हमारे शरीर में ब्लड घूमता है, ब्लड पूरे शरीर में घूमने की जो क्रिया होती है, सर्कुलेट करने की जो क्रिया होती है, उसे बोलते हैं सर्कुलेशन। यानी ब्लड का पूरे शरीर में घूमना क्या कहलाता है? सर्कुलेशन कहलाता है, सर्कुलेट कहलाता है। और जहाँ पर ये ब्लड घूमने की क्रिया हो रही होती है, उस सिस्टम को क्या बोलते हैं? उस तंत्र को क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या बोलते हैं? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। इतना हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? उसके बाद हमने ब्लड के बारे में पढ़ा था कि मेल में कितना ब्लड होता है, फीमेल में कितना ब्लड होता है, ब्लड स्टोर कहाँ पे होता है, जो आरबीसी है वो मरने के बाद कहाँ पे आती है, ये हमने सारी चीज़ें पढ़ ली थी। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो ब्लड होता है, मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जो ब्लड होता है इसका 60% जो भाग होता है वो कैसा होता है? लिक्विड होता है। ठीक है, यानी तरल होता है। ठीक है, लिक्विड। और ये जो 40% भाग होता है ये कैसा होता है? ठोस होता है। ठीक है, अब जो ये लिक्विड वाला भाग है, तरल वाला भाग है, ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें आते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं फाइब्रोनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। क्या आते हैं? प्रोथ्रोम्बिन आते हैं। ठीक है, इन दोनों का कार्य क्या होता है? इन दोनों का कार्य होता है ब्लड को गाढ़ा करना। ब्लड को गाढ़ा करने का कार्य होता है। यानी अगर इन ब्लड में से इन्हें निकाल दिया जाए तो क्या होगा? हमारे ब्लड का जो कलर होगा वो कैसा हो जाएगा? हल्के पीले रंग का हो जाएगा। तो ये दोनों क्या करते हैं? ब्लड को गाढ़ा करने का काम करते हैं। ठीक है, इसके बाद मैंने ये बताया था जो 40% वाला भाग है इसे क्या बोलते हैं? इसे 60% वाले भाग को बोलते हैं प्लाज्मा। 60% ब्लड में क्या होता है? प्लाज्मा। 40% होता है कार्पल्स। क्या होता है? कार्पल्स। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? रुधिराणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रुधिराणु बोलते हैं। इसके अंतर्गत हमने क्या क्या पढ़ा था? इसमें क्या क्या पाई जाती है? आरबीसी। क्या क्या पाई जाती है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तीनों इसके अंतर्गत हमने ये पढ़ी थी। ठीक है, अब जो आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, इन तीनों को हमने पढ़ा था। आरबीसी जो होती है इसका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। डब्ल्यूबीसी का 7 दिन होता है और प्लेटलेट्स का 4 दिन होता है। ठीक है, इन तीनों को हम क्लास में डिफाइन कर चुके हैं। आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें पढ़ना है ब्लड ग्रुप।
कि हम ब्लड ग्रुप का पता कैसे लगाते हैं। नेक्स्ट पेज को ले लेते हैं। चलिए, ब्लड ग्रुप का पता कैसे लगता है, ठीक है, आज हम ये पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, हेडिंग डाल लेंगे ब्लड ग्रुप ठीक है, यानी हिंदी में क्या बोलेंगे, इसे रक्त समूह बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रक्त समूह। ठीक है, सबसे पहले तो देखेंगे कि जो ब्लड ग्रुप है उसकी खोज किसने की थी, यानी किसने इसे सबसे पहले खोजा था, देखा था, इसे क्या होता है ब्लड ग्रुप। तो खोजकर्ता का नाम लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे इसके खोजकर्ता का नाम। खोजकर्ता कौन थे, लैंड स्टीनर एंड वीनर। तो इसके खोजकर्ता का नाम क्या है, लैंड स्टीनर एंड वीनर ने इसकी खोज की थी। किसने की थी, लैंड स्टीनर एंड वीनर ने खोज की थी। ठीक है, अब इसके बाद हमें ये देखना है कि जो ब्लड ग्रुप है उसका पता कैसे लगाते हैं। ठीक है, ब्लड ग्रुप का कैसे पता चलता है कि इसका ब्लड ग्रुप ए है, ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है, बी नेगेटिव है, या ए बी है, या ओ है। तो ये कैसे पता चलता है, ठीक है, आज हमें ये देखना है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जो आरबीसी होती है उनका आकार कैसा होता है, गोल होता है। कैसा होता है, गोल होता है, इस तरह का। ठीक है, आरबीसी का आकार कैसा होता है, गोल होता है। मुझसे ज़्यादा गोल तो नहीं बना, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको सिर्फ बताने के लिए बता रही हूँ। अब हमें पता लगाना है कि हम ब्लड ग्रुप का पता कैसे लगाएंगे। बहुत आसान है, आप भी अपने ब्लड ग्रुप का पता लगा सकते हैं। आपको क्या करना है, डॉक्टर भी कैसे पता लगाते हैं, तो आपको क्या करना है, एक बूंद ब्लड की लेनी है, रक्त की लेनी है, उसे एक शीशे पर रखना है, दूसरा शीशा उसके ऊपर रखना है और उसे ऐसे घुमाना है। ठीक है, उसे ऐसे घुमाना है। अगर उसके घुमाने पर, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्लाज्मा जो होता है, ये जो मैंने आपको अभी पिछले पेज पे बताया था, ये देखिए, फर्स्ट पेज कहाँ गया, ये जो मैंने आपको अभी बताया था कि जो प्लाज्मा है 60% वाला भाग, इसमें ये क्या होता है, लिक्विड होता है, और 40% वाला भाग क्या होता है, ठोस होता है। अब जो प्लाज्मा वाला भाग है उसमें क्या पाया जाता है, एंटीबॉडी प्रोटीन पाए जाते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं, एंटीबॉडी प्रोटीन पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये जो प्रोटीन होते हैं इन्हें किससे दर्शाया जाता है, ए और बी से दर्शाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ना। ठीक है, अब जो एंटीबॉडी प्रोटीन होते हैं उन्हें स्मॉल ए और स्मॉल बी से दर्शाया जाता है। ठीक है, ये प्रोटीन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, ए और बी। ठीक है, चलिए मैं आपको आगे नेक्स्ट पेज पे बना के दिखा देती हूँ कि इनका आकार कैसा होता है। चलिए, ये जो प्रोटीन होते हैं, ये जो एंटीबॉडी होते हैं, ये कहाँ पे पाए जाते हैं, हमारे प्लाज्मा में पाए जाते हैं ना। एंटीबॉडी जो होते हैं वो हमारे प्लाज्मा में पाए जाते हैं, और जो हमारी आरबीसी है उनका आकार कैसा होता है, गोल होता है। ठीक है, और ये इसमें क्या होता है, जो इसमें प्लाज्मा में आरबीसी, ये एंटीबॉडी क्या कहाँ पाए जाते हैं, प्लाज्मा में पाए जाते हैं, जिसमें क्या तैरती रहती है, आरबीसी तैरती रहती है। अब जो एंटीबॉडी होते हैं उनका आकार कुछ इस तरह का होता है। देखिए कुछ किस तरह के दिखाई देते हैं, वो वाई के आकार की। कैसा होता है, जो इनका पूरा आकार होता है वो इस तरह का होता है। ठीक है,
कुछ इस तरह का। मुझसे ठीक से नहीं बने ये, कुछ इस तरह का इनका आकार होता है। यहाँ पे बना के दिखाती हूँ फिर से। आप वाई बना लीजिए इस तरह का। ठीक है, कुछ इस तरह का इनका आकार होता है। किसका? जो इनके जो प्लाज्मा के अंदर क्या पाए जाते हैं? एंटीबॉडी पाए जाते हैं। उन्हें हम किससे दर्शाते हैं? स्मॉल ए से और स्मॉल बी से दर्शाते हैं। ठीक है, अब जब हम ब्लड ग्रुप चेक करते हैं, ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। अगर इन्हें हम शॉर्ट में दर्शाते हैं तो इस तरह से दर्शाते हैं। ठीक है, शॉर्ट में वाई से, वाई के आकार से, इस तरह से। इतना नहीं बनाते, इससे दर्शा देते हैं। ठीक है, इन्हें मैं रफ कर देती हूँ। तो जो ये किससे दर्शाए जाते हैं? ए और बी से, यानी स्मॉल ए और स्मॉल बी से। अब जो ये आरबीसी है, अब जो ये आरबीसी है वो कैसी होती है? गोल होती है। ठीक है, अब रक्त का कैसे पता लगाएंगे? आरबीसी का आकार गोल होता है और इसके बाहर क्या पाए जाते हैं? एंटीजन प्रोटीन पाए जाते हैं। आरबीसी के बाहर क्या पाए जाते हैं? एंटीजन प्रोटीन पाए जाते हैं। एंटीजन प्रोटीन पाए जाते हैं, लिख लेते हैं इसे। आरबीसी के बाहर, आरबीसी के बाहर क्या पाए जाते हैं? एंटीजन प्रोटीन पाए जाते हैं। अब एंटीजन क्या होते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। एंटीजन प्रोटीन पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, किस तरह के होते हैं वो एंटीजन? किस तरह के होते हैं? इस तरह के, ए के आकार के। किस तरह के? ए के आकार के, या आप इसे त्रिभुज के आकार का भी बोल सकते हो। अगर मैंने क्या बताया, अगर आप एक ब्लड की बूंद शीशे पर रखते हैं, दूसरा शीशा उसके ऊपर रखते हैं, उसे ऐसे घुमाते हैं सॉरी, ठीक है, उसे ऐसे घुमाते हैं तो वो आरबीसी हो गई। आरबीसी के चारों तरफ ये गोल, आरबीसी का आकार कैसा होता है? गोल होता है, ये मैंने बनाया है। अगर आरबीसी के चारों तरफ माइक्रोस्कोप से देखने पर आपको इस तरह की संरचना दिखाई देती है। आपको किस तरह की संरचना दिखाई देती है? इस तरह की। से मैं पूरा कंप्लीट बना देती हूँ। इस तरह की अगर आपको संरचना दिखाई देती है ए के आकार की, या इसे आप त्रिभुज के आकार की भी मान सकते हैं, तो ये हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा माना जाता है? ए माना जाता है। कौन सा माना जाता है? ए माना जाता है। ठीक है, तो ये ब्लड ग्रुप कौन सा हो गया? ए। ये हमारी पहचान है ए ब्लड ग्रुप की। अगर आरबीसी के चारों ओर जो एंटीजन दिखाई देते हैं उनका आकार ए के आकार के जैसा होता है तो हमारा ब्लड ग्रुप ए माना जाता है, ए निर्धारित किया जाता है। लिख लेंगे इस पॉइंट को। पॉइंट क्या लिखेंगे? अगर आरबीसी के चारों ओर, आरबीसी के चारों ओर ए के आकार के, ए के आकार के एंटीजन उपस्थित होते हैं, एंटीजन उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं, तो ब्लड ग्रुप ए निर्धारित होता है। तो ब्लड ग्रुप ए निर्धारित होता है। मेरे साथ साथ ही नोट डाउन करते रहिए, इतने धीरे से मैं बोल रही हूँ। ए निर्धारित हो जाता है अगर हमारी आरबीसी के चारों ओर इस तरह के एंटीजन यानी ए के आकार के एंटीजन उपस्थित होते हैं तो हमारा ब्लड ग्रुप ए निर्धारित किया जाता है। ये तो हो गया हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा? ए। ठीक है, फटाफट से लिखेंगे इसे। अब इसमें जो
एंटीबॉडी होते हैं वो कौन से होते हैं, इसमें एंटीबॉडी इस तरह के होते हैं। मैंने अभी क्या बताया था आपको, वाई की आकार से इसे डिनोट करते हैं इस तरह से। अब इसमें जो एंटीबॉडी होते हैं वो कौन से होते हैं, मैंने क्या बताया था, स्मॉल ए और स्मॉल बी से उन्हें दर्शाया जाता है। इसमें जो एंटीबॉडी होते हैं वो कौन से होते हैं, स्मॉल बी होते हैं। इसमें ए एंटीजन पाया जाता है और उसमें बी एंटीबॉडी पाया जाता है। यानी इसमें ए के समान आरबीसी के बाहर संरचना बनी रहती है, तो वह ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ब्लड का जो निर्धारण होता है वो किस पर होता है, एंटीजन पर होता है। नोट करके लिख लेंगे एक लाइन, यहाँ पे मैं नोट करके लिखवा देती हूँ कि ब्लड का निर्धारण एंटीजन पर निर्भर होता है, एंटीजन पर निर्भर होता है। यानी जिस तरह के एंटीजन दिखाई देंगे, मैं आपको सारे चारों ब्लड ग्रुप के बारे में बताऊंगी कि चारों ब्लड ग्रुप कैसे निर्धारित होते हैं, कैसे उनका निर्धारण किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। ये तो हमारा हो गया ब्लड ग्रुप ए के बारे में पता चला ना कि ए को कैसे निर्धारित करते हैं। अगर आरबीसी के चारों ओर जो एंटीजन है वो ए के आकार के दिखाई देते हैं, त्रिभुज के आकार के दिखाई देते हैं, तो हमारा ब्लड ग्रुप ए निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। चलिए ठीक है, अब आ जाते हैं बी कैसे दिखाई देता है। ठीक है, अगर आरबीसी कैसी होती है, गोल होती है। कैसी होती है आरबीसी, आकार कैसा होता है, गोल होता है। ठीक है, अगर आरबीसी के तरफ इस तरह की ये किसके जैसा दिखाई दे रहा है आपको, ये आपको दिखाई दे रहा है जब हम बी बनाते हैं तो बी का आधा भाग ऐसा हो गया ना, ऐसा। ठीक है, याद रखने के लिए रखेंगे, बी का अगर हम आधा पार्ट बनाए तो ऐसा बनेगा, और ये भी ऐसा ही बना हुआ है। ठीक है, बना हुआ है ना ऐसे ही। तो अगर आरबीसी के चारों ओर जब ब्लड को आप शीशे पे लेंगे, उसमें दूसरा शीशा रखेंगे और उसे माइक्रोस्कोप से देखेंगे, जब ब्लड पतला हो जाएगा, जब आप शीशा रखेंगे उसे घुमाएंगे ब्लड पतला हो जाएगा, और आप उसे माइक्रोस्कोप से देखेंगे, और माइक्रोस्कोप से देखने पर आपको एंटीजन का जो आकार है वो किस तरह का दिखाई देगा, इस तरह का। यानी बी के आधे आकार जैसा। किस तरह के, जैसे ये बी है और इसका आधा वाला जो भाग हो गया वो, उस तरह का अगर आपको आकार दिखाई देता है तो हमारा ब्लड ग्रुप बी निर्धारित किया जाता है। कौन सा निर्धारित किया जाता है, बी निर्धारित किया जाता है। ठीक है, किस तरह का दिखाई देता है, इस तरह का। अगर आरबीसी, नोट कर लेंगे इस पॉइंट को, कर्व के समान भी बोल सकते हैं। ये कर्व होता है ना इस तरह का कर्व, तो इसे क्या लिखेंगे पॉइंट, कि अगर आरबीसी के चारों ओर, चलिए इस तरह का आकार आपको दिखाई देगा। पॉइंट क्या लिखेंगे इसमें, अगर आरबीसी के चारों ओर, आरबीसी के चारों ओर कर्व के समान संरचना दिखाई देती है। किसके समान, कर्व के समान। ये कर्व ही तो बना है इस तरह से, या बी के आधे, वर्ड के बोल भी उससे भी याद रख सकते हैं आप। तो कर्व के समान संरचना दिखाई देती है, संरचना दिखाई देती है, तो ब्लड ग्रुप क्या निर्धारित किया जाएगा, बी निर्धारित किया जाता है, बी निर्धारित
किया जाता है, किया जाता है। फटाफट से नोट करेंगे इस पॉइंट को कि अगर आरबीसी के चारों तरफ किस तरह के एंटीजन उपस्थित होते हैं, बी के आकार के एंटीजन उपस्थित होते हैं, तो कौन सा ब्लड ग्रुप निर्धारित किया जाएगा, बी निर्धारित किया जाएगा। अब इसमें एंटीबॉडी क्या होते हैं, अगर एंटीजन बी हो तो एंटीबॉडी स्मॉल ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एंटीबॉडी का आकार कैसा होता है, इस तरह का, ठीक है। और अगर एंटीबॉडी क्या हो, एंटीबॉडी अगर एंटीजन है जो इसके चारों तरफ, वो किसके आकार के हैं, बी के आकार के हैं, बी के आधे आकार के हैं। अगर एंटीजन बी हो तो एंटीबॉडी क्या होगा, स्मॉल ए हो जाएगा, स्मॉल ए इसका एंटीबॉडी हो जाएगा, ठीक है। फटाफट से नोट कीजिए इसे। इसके बाद आ जाता है, नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। इसके बाद ये हो गया हमारा बी ब्लड ग्रुप, कौन सा निर्धारित हो गया, बी ब्लड ग्रुप निर्धारित हो गया। अब इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट ए बी। कितने ब्लड ग्रुप होते हैं, 4 होते हैं ना, ए बी और ओ। अब पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे होते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। अब आ जाता है 3 नंबर पे कौन सा, ए बी। यानी अगर आरबीसी के चारों ओर, ये हो गई हमारी आरबीसी, ठीक है। अब इसके चारों ओर एक एंटीजन ये वाला और एक ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये ए के आकार का, फिर कर्व के आकार का, फिर ए के आकार का और फिर कर्व के आकार का, ठीक है। अगर आरबीसी के चारों ओर माइक्रोस्कोप से देखने पर जो एंटीजन उपस्थित होते हैं उनका आकार किस तरह का हो, इन दोनों के समान हो। यानी एक एंटीजन कौन सा, ए के आकार का और एक एंटीजन बी के आकार का, यानी हाफ बी के आकार का हो, तो ब्लड ग्रुप कौन सा माना जाएगा, कौन सा निर्धारित किया जाएगा, ए बी निर्धारित किया जाएगा। कौन सा निर्धारित किया जाएगा, ए बी निर्धारित किया जाएगा। क्या लिखेंगे, पॉइंट क्या लिखेंगे, अगर आरबीसी के चारों ओर, आरबीसी के चारों ओर एक बार ए के आकार का, एक बार ए के आकार का और दूसरी बार बी के आकार का और दूसरी बार कर्व के आकार का, कर्व के आकार की संरचना दिखाई देती है, आकार की संरचना दिखाई देती है, तो ब्लड ग्रुप क्या निर्धारित किया जाएगा, ए बी निर्धारित किया जाएगा। तो ब्लड ग्रुप ए बी निर्धारित किया जाता है, ए बी निर्धारित किया जाता है। कौन सा निर्धारित किया जाता है, ब्लड ग्रुप ए बी निर्धारित किया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का एंटीबॉडी नहीं होता, जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होता है उसमें किसी भी प्रकार का एंटीबॉडी नहीं होता। इसलिए ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति ज़्यादा बीमार होते हैं। याद रखेंगे, ए बी ब्लड ग्रुप जिसका होता है उनके शरीर में बीमारी ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। ठीक है, नोट करके क्या लिखेंगे, इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता, कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। इसलिए जिसका भी ब्लड ग्रुप ए बी होता है, ए बी पॉजिटिव हो या ए बी निगेटिव हो, उस ब्लड ग्रुप का व्यक्ति ज़्यादा बीमार होता है, उसके शरीर में बीमारी ज़्यादा जन्म लेती है और लंबे समय तक चलती रहती है। फटाफट से नोट करेंगे, इसे स्क्रीनशॉट लेंगे। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं।
चलिए, ठीक है। अब इसके बाद आ जाता है लास्ट, हमारा तीनों ब्लड ग्रुप हो गए। इसके बाद कौन सा आता है? अगर ये हो गई हमारी आरबीसी, क्या हो गई हमारी आरबीसी, आरबीसी गोल होती है। अगर आरबीसी के चारों तरफ कोई भी एंटीजन उपस्थित नहीं होता, अगर आरबीसी के चारों तरफ, पॉइंट क्या लिखेंगे, अगर माइक्रोस्कोप से देखने पर है ये सारी चीजें, अगर आरबीसी के चारों ओर कोई भी एंटीजन उपस्थित नहीं होता, कोई भी एंटीजन उपस्थित नहीं होता या कोई भी संरचना दिखाई नहीं देती, उपस्थित नहीं होता, तो ब्लड ग्रुप ओ माना जाएगा। तो ब्लड ग्रुप ओ माना जाएगा, ओ निर्धारित किया जाता है, ओ निर्धारित किया जाता है, ठीक है। अगर इसके आरबीसी के चारों ओर कोई भी एंटीजन, ना इस तरह का ना इस तरह का, दिखाई नहीं देता, तो वो कैसा माना जाता है? वो ओ माना जाता है, ओ ब्लड ग्रुप निर्धारित किया जाता है। इसमें दोनों प्रकार का एंटीबॉडी होता है, ए बी और बी बी। किस प्रकार का? दोनों प्रकार का एंटीबॉडी होता है, ठीक है। इस तरह की होती है कुछ इसकी संरचना, इसमें इस तरह की, ठीक है। ज़्यादा अच्छा मुझसे बनाना नहीं आता, जैसा आता है मैंने बना दिया, ठीक है। इसमें दोनों प्रकार के एंटीबॉडी होते हैं, यानी ए भी और बी भी। ये स्मॉल ए हो जाता है और ये स्मॉल बी हो जाता है, ठीक है। कैसा हो जाता है? स्मॉल ए और बी हो जाता है। बायोलॉजिकल टर्म्स में ऐसा पाया जाता है कि ओ ब्लड ग्रुप वाले जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत कम बीमार होते हैं। क्यों होते हैं बहुत कम बीमार? क्योंकि उनमें एंटीबॉडी दोनों पाए जाते हैं, ए बी और बी बी। और जो जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होता है उसमें एंटीबॉडी नहीं पाए जाते, इसलिए ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति ज़्यादा बीमार होते हैं। और जो ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति होते हैं उनमें दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं, ए भी और बी भी, ठीक है। इसलिए वो ज़्यादा बीमार नहीं होते। अब आपको एक चीज़ और नोट करके लिख लेंगे कि जो ओ ब्लड ग्रुप होता है वो हर किसी को ब्लड दे सकता है, यानी सर्वग्राही होता है। क्या होता है? ओ ब्लड ग्रुप कैसा होता है? सर्वग्राही होता है, हर किसी को ब्लड दे सकता है। और जो ए बी ब्लड ग्रुप वाला होता है वो हर किसी से ब्लड ले सकता है, यानी प्राप्तकर्ता जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है जिसका, वो किसी भी ब्लड, कोई भी ब्लड ग्रुप हो, ए हो, बी हो, ओ हो, वो किसी का भी ब्लड उसे चढ़ा सकते हैं, दे सकते हैं। और ओ ब्लड ग्रुप जो होता है वो हर किसी को, ए ब्लड ग्रुप वाले को भी, बी ब्लड ग्रुप वाले को भी और ए बी ब्लड ग्रुप वाले को भी अपना ब्लड ग्रुप दे सकता है, ठीक है। तो सर्वग्राही जो हर किसी को दे सकता है वो ओ माना जाता है, और जो हर किसी का ब्लड ले सकता है वो ए बी माना जाता है, ठीक है। फटाफट से इसे नोट करेंगे तो आप लोगों को ये ब्लड ग्रुप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ब्लड ग्रुप कैसे चेक करते हैं, कैसे पता चलता है। अगली क्लास में फिर इसके बारे में अगर कुछ और बाकी होगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगी, फिर नेक्स्ट टॉपिक को लेके चलेंगे। आज के लिए इतना ही रखेंगे। और जैसे मैं आपको डेली बोलती हूँ कि 5 मिनट का समय निकालकर वीडियो को शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए अपने परिवार को बड़ा करने के लिए। तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि थोड़ा सा सपोर्ट करें और अपने परिवार को, स्वाध्याय श्री को बड़ा करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।